तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि हिजबुल्लाह का इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर अब तक का सबसे बड़ा हमला। इजराइल ने हमला देखते हुए रिजर्व सैनिकों को किया एक्टिव। हिजबुल्लाह ने इजराइल में मचाई तबाही। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बनेगी कांग्रेस की सरकार। राहुल गांधी की रैलियों में आई इतनी भीड़, मोदी अमित शाह की उड़ी नींद। हिजबुल्लाह से युद्ध लड़के घिरता जा रहा इजराइल। अब इराक के समूह ने इजराइल पर हमला करने का किया ऐलान। हिजबुल्लाह को दिया अपना समर्थन। राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद ने जीता सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष का चुनाव, एक वोट से मिली जीत। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को दी कड़ी चेतावनी, बोले भिखारियों को हमारे देश ना भेजे पाकिस्तान, वरना करेंगे कार्रवाई। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिजबुल्लाह का तेल अवीव पर अब तक का सबसे बड़ा हमला। इजराइल ने रिजर्व सैनिकों को किया एक्टिव। इजराइल की बर्बादी अब शुरू। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंग की शुरुआत हो चुकी है। हिजबुल्लाह ने बुधवार तड़के इजराइल की राजधानी तेल अवीव समेत इजराइल के कई जगहों पर मिसाइल से अटैक किया, जिसमें इजराइल को काफ़ी नुकसान हुआ। वहीं आपको बता दें कि इजराइल ने भी हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया है। वहीं आपको बता दें कि हिजबुल्लाह के इतने बड़े हमले से इजराइल बहुत चक्कर रह गया है और इजराइल ने अनन-फनन में अपने रिजर्व सैनिकों को एक्टिव कर दिया है, क्योंकि हिजबुल्लाह लगातार इजराइल पर मिसाइलें बरसा रहा है और इजराइल का आयरन डोम सिस्टम उन मिसाइलों को रोकने में नाकाम हो रहा है, जिसके कारण इजराइल ने अपने सैनिकों को एक्टिव किया है और जंग का खुलेआम ऐलान कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत पक्की। राहुल गांधी की रैलियों में आई अनाप शनाप भीड़। दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में जनता का मूड, पहली बार किसी रैली में इस तरह दिखा कि मोदी अमित शाह की नींद उड़ गई। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी की रैली असंध में हुई और उसी में जनता ने अपना मूड बता दिया। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी की रैली में इतनी भीड़ आई कि कुर्सियां कम पड़ गईं और लोग खड़े होकर उनकी भाषण सुनने लगे। वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी की रैलियों में भीड़ देखकर गोदी मीडिया और बीजेपी की नींद उड़ गई है और अब गोदी मीडिया कहने लगी है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और यहां बीजेपी का सुपड़ा साफ हो रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिजबुल्लाह से युद्ध में घिरता जा रहा इजराइल। अब इराक के इस समूह ने नेतन्याहू को दिया चैलेंज। दोस्तों आपको बता दें कि इजरायली सेना दो मोर्चा संभाल रही है, गाजा में हमास से और लेबनान में हिजबुल्लाह से। लेबनान में जिस तरह से हमले हो रहे हैं, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का रुख एकदम गलत है। इजराइल की ओर आंख उठाकर देखने वाले हर किसी को वह तहस-नहस करने का सोच रहे हैं, लेकिन अब इजराइल बुरी तरीके से फंस गया है। दरअसल आपको बता दें कि इराक में इस्लामिक रेजिडेंस कहने वाले एक समूह ने इजराइल पर हमला करने का ऐलान किया है। दरअसल आपको बता दें कि इस समूह ने कहा है कि लेबनान पर इजराइल की जंग चल रही है। अगर इजराइल ने लेबनान पर भीषण हमले किए या किसी और मुस्लिम देश पर हमले किए, तो इस्लामिक रेजिमेंट जो ईरान का एक बहुत बड़ा समूह है, वो इजराइल पर हमला करेगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद ने जीता सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष का चुनाव, एक वोट से मिली जीत। दोस्तों आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद झारखंड राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष चुने गए हैं। उन्होंने इस पद के लिए हुए मतदान में एकमात्र वोट से सामाजिक कार्यकर्ता इब्रार अहमद को हराया है। मालूम हो कि सुन्नी वक्फ बोर्ड की बुधवार को हज हाउस परिसर स्थित सभागार में मतदान व मतगणना कराया गया था। कल्याण विभाग के विशेष सचिव सुधीर बाड़ा ने विजय प्रताप सिंह के नाम की घोषणा की। वे वक्फ बोर्ड के दूसरे अध्यक्ष बने। लगभग 11 सालों से इस बोर्ड का गठन नहीं हो पाया था। वर्ष 2008 से 2013 तक हाजी फहीम इसके अध्यक्ष रहे।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सऊदी अरब ने पाकिस्तान को दी चेतावनी, कहा भिखारियों को हमारे देश ना भेजे पाकिस्तान। जे दोस्तों आपको बता दें कि अपने भिखारियों को हमारे देश ना भेजे, वे हज यात्रा की आड़ में यहाँ आ रहे हैं, इससे आपके देश की छवि ही खराब होगी। ये कहना है सऊदी अरब का, जिसने अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को चेतावनी दी है। सऊदी अरब तीर्थ यात्रियों के रूप में देश में एंट्री करने वाले पाकिस्तानी भिखारियों को लेकर चिंतित है, इसलिए पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए सऊदी अरब ने आगाह किया है। सऊदी अरब ने कहा है कि सऊदी अरब में हज करने के बहाने पाकिस्तान के भिखारी आ जाते हैं और यहाँ पर वो भीख मांगते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, जिससे पाकिस्तान की भी छवि खराब होती है और हमारे यहाँ पर पुलिस भी उनको पकड़ती है। वही आपको बता दें कि अब सऊदी अरब ने कहा है कि पाकिस्तान अपने भिखारियों को हमारे देश ना भेजे। हिजबुल्लाह ने बुधवार तड़के इजराइल की राजधानी तेल अवीव समेत इजराइल के कई जगहों पर मिसाइल से अटैक किया, जिसमें इजराइल को काफ़ी नुकसान हुआ। वहीं आपको बता दें कि इजराइल ने भी हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया है। वहीं आपको बता दें कि हिजबुल्लाह के इतने बड़े हमले से इजराइल बहुत चक्का रह गया है और इजराइल ने अनन-फनन में अपने रिजर्व सैनिकों को एक्टिव कर दिया है, क्योंकि हिजबुल्लाह लगातार इजराइल पर मिसाइलें बरसा रहा है और इजराइल का आयरन डोम सिस्टम उन मिसाइलों को रोकने में नाकाम हो रहा है, जिसके कारण इजराइल ने अपने सैनिकों को एक्टिव किया है और जंग का खुलेआम ऐलान कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत पक्की, राहुल गांधी की रैलियों में आई अनाप शनाप भीड़। दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में जनता का मूड पहली बार किसी रैली में इस तरह दिखा कि मोदी अमित शाह की नींद उड़ गई। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी की रैली असंध में हुई और उसी में जनता ने अपना मूड बता दिया। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी की रैली में इतनी भीड़ आई कि कुर्सियां कम पड़ गईं और लोग खड़े होकर उनकी भाषण सुनने लगे। वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी की रैलियों में भीड़ देखकर गोदी मीडिया और बीजेपी की नींद उड़ गई है और अब गोदी मीडिया कहने लगी है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और यहां बीजेपी का सुपड़ा साफ हो रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हिजबुल्लाह से युद्ध में घिरता जा रहा इजराइल, अब इराक के इस समूह ने नेतन्याहू को दिया चैलेंज। दोस्तों आपको बता दें कि इजरायली सेना दो मोर्चा संभाल रही है, गाजा में हमास से और लेबनान में हिजबुल्लाह से। लेबनान में जिस तरह से हमले हो रहे हैं, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का रुख एकदम गलत है। इजराइल की ओर आंख उठाकर देखने वाले हर किसी को वह तहस-नहस करने का सोच रहे हैं, लेकिन अब इजराइल बुरी तरीके से फंस गया है। दरअसल आपको बता दें कि इराक में इस्लामिक रेजिडेंस कहने वाले एक समूह ने इजराइल पर हमला करने का ऐलान किया है। दरअसल आपको बता दें कि इस समूह ने कहा है कि लेबनान पर इजराइल की जंग चल रही है। अगर इजराइल ने लेबनान पर भीषण हमले किए या किसी और मुस्लिम देश पर हमले किए तो इस्लामिक रेजिमेंट, जो ईरान के एक बहुत बड़ा समूह है, वो इजराइल पर हमला करेगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद ने जीता सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष का चुनाव, एक वोट से मिली जीत। दोस्तों आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद झारखंड राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष चुने गए हैं। उन्होंने इस पद के लिए हुए मतदान में एकमात्र वोट से सामाजिक कार्यकर्ता इब्रार अहमद को हराया है। मालूम हो कि सुन्नी वक्फ बोर्ड की बुधवार को हज हाउस परिसर स्थित सभागार में मतदान व मतगणना कराया गया था। कल्याण विभाग के विशेष सचिव सुधीर बाड़ा ने विजय प्रताप सिंह के नाम की घोषणा की। वे वक्फ बोर्ड के दूसरे अध्यक्ष बने। लगभग 11 सालों से इस बोर्ड का गठन नहीं हो पाया था। वर्ष 2008 से 2013 तक हाजी फहीम इसके अध्यक्ष रहे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सऊदी अरब ने पाकिस्तान को दी चेतावनी, कहा भिखारियों को हमारे देश ना भेजे पाकिस्तान। दोस्तों आपको बता दें कि अपने भिखारियों को हमारे देश ना भेजे, वे हज यात्रा की आड़ में यहाँ आ रहे हैं, इससे आपके देश की छवि ही खराब होगी। ये कहना है सऊदी अरब का, जिसने अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को चेतावनी दी है। सऊदी अरब तीर्थ यात्रियों के रूप में
देश में एंट्री करने वाले पाकिस्तानी भिखारियों को लेकर चिंतित है। इसलिए पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए सऊदी अरब ने आगाह किया है। सऊदी अरब ने कहा है कि सऊदी अरब में हज करने के बहाने पाकिस्तान के भिखारी आ जाते हैं और यहाँ पर वो भीख मांगते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, जिससे पाकिस्तान की भी छवि खराब होती है और हमारे यहाँ पर पुलिस भी उनको पकड़ती है। वही आपको बता दें कि अब सऊदी अरब ने कहा है कि पाकिस्तान अपने भिखारियों को हमारे देश ना भेजे।